हेलो बच्चों, कैसे हो सब। अच्छा, हम लोगों ने सारे फॉर्मूले थे जो इसके ड्राइव करना सीख लिए थे, ठीक है। अब हम क्या, मैं आपको दो तीन फॉर्मूले बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला इसके अंदर यूज होता है भाई कोस टू थीटा का। सर ये आ रहा है ना, पूरा देखना कोने तक आ रहा है ना, ठीक है। हमारा फॉर्मूला ये था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इसको जब इस चीज़ को इसको इधर लेकर आऊँ और इसको इधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस में cos 2 थीटा। एक ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप चाहो तो इसे गोल्डन फॉर्मूले के तरीके से भी लिख सकते हैं। एक होता है हमारा cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो -1 को इधर लेके आऊँगा तो क्या आएगा, 1 प्लस में cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले तो यूज सारे होते हैं भाई, जो आपने 11th में सारे फॉर्मूले पढ़े हैं सारे ही यूज होते हैं। तो आप एक काम करना, आपको एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ, एक पेज लेना, ठीक है। उसके अंदर 11th में आपने जितने फॉर्मूले पढ़े थे, जितने 11th में ट्रिगो के फॉर्मूलाज पढ़े थे, है ना, फॉर्मूले लिख देता हूँ सीधा, पढ़े थे सारे एक पेज पर लिख लो, सेपरेट पेज पर लिख लो, ठीक है, लिख लो। अच्छा, मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको विजुलाइज हो जाए, ठीक है, कि आपको याद रहे कि हाँ बस भैया ने हिंदी में कुछ लिखवाया था, तो हिंदी में लिखवाने का मोटिव यही है कि आपको याद रहे कि आपने क्या बोला था, ठीक है। और इन दो फॉर्मूले को आप गोल्डन फॉर्मूले भी कह सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखें। करते हैं स्टार्ट अब, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। 11th के सारे फॉर्मूले तो नहीं होते, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा कि आपसे सारे के सारे आप याद कर लो या समझ लो। पहला एग्जाम्पल नंबर 3, पहला क्या बोला है आपको, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू। आप एक चीज देखोगे यहाँ पर कि ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लेकिन जो प्रूफ कर रहे हैं इक्वल टू आया वो अलग अलग है। तो हमें इस तरीके से भी देखना है कि जो हम करें उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन भी ठीक होना चाहिए, आंसर भी ठीक होना चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स। देखो अभी आपको लग रहा होगा कि भाई आप करोगे कैसे, कि आप कैसे सोचोगे चीज़ों को, क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। जितनी प्रैक्टिस, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा समझ आएगा। अच्छा देख लेना भाई, अच्छा ठीक लिखा है, मुझे तो नहीं पता, नहीं अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो ये बेटर है, बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या करो, आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा। मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन की फॉर्म में आंसर लेके आना है। चलो ठीक है, कर दिया। साइन इनवर्स यहाँ पर कितना आएगा, 2x की जगह आएगा 2 थीटा और अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। चलो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स और ये कितना आएगा 2 और ये आएगा साइन थीटा और 1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से रूट कर दिया, कितना आएगा कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। मैंने बोला ना आपको 11th के आपके फॉर्मूले यूज होंगे, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे बेटा, ठीक है। तो अब ये साइन से साइन आज हट जाएगा, कितना आएगा 2 थीटा, ठीक है। 2 की जगह 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स एक्स।
तो ये आ गया आपके सामने साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमने साइन क्यों रखा था? क्योंकि मुझे साइन प्रूफ करना था। ठीक है, देखो रटना नहीं है कुछ भी, एक बार समझ लोगे तो मेरे को लगता नहीं पूरी लाइफ पर दिक्कत रहेगी। तो मैं चाहता हूं बस खाली आपको हर चीज पता होनी चाहिए, हुआ कैसे क्यों हुआ। तो आपने यहाँ पर साइन थीटा क्यों पुट किया? बिकॉज मुझे साइन की फॉर्म में आंसर लेके आना था। ठीक है, सेम अगर मान लो यही मैं सेकंड पार्ट कर दूं, सेकंड पार्ट कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर नहीं था, साइन इनवर्स था ये, पहले मैं गलती से मैंने स्क्वायर लिख दिया इसको। ठीक है, ध्यान रखना। तो कोस दूसरे वाले में पुट करना है कोस इनवर्स एक्स, ये पुट करना है। अब यहाँ पर साइन की जगह मैं क्या पुट करूंगा? कोस थीटा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन की जगह क्या आएगा? कोस आ जाएगा। यहाँ पर साइन कोस की, यहाँ पर क्या आएगा? कोस थीटा आ जाएगा। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, साइन थीटा कोस थीटा, ये सेम। और अब की बार यहाँ पर थीटा की जगह क्या आएगा? कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो ये हमारे लिए क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। प्लीज़ वीडियो पॉज करके दोनों के दोनों क्वेश्चन नोट करो भाई, इससे पहले वाला भी और ये भी। और ये बहुत अच्छा है भाई, मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर आपका 4 नंबर का आएगा। चैप्टर की जो वेटेज है वो चैप्टर 2 जो है 4 मार्क्स का आएगा। और ये चैप्टर ऐसा है, ये 100% लाने से बच्चों को रोक देता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आपको अगर 190 प्लस की कैटेगरी के अंदर जाना है तो हर चीज़ को ढंग से समझो, सीखो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मेरे से जाके पूछो भाई क्या कि ये चीज़ हुई कैसे है। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको पूरे को। इस वाली एक्सरसाइज के लिए आपको 11th के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है, चलो मैंने इतना ही बता दूँ, उसको मैंने रख लिया। उसके बाद ये बुक, ये कौन सी बुक है? अच्छा 11th की है, 12th की बुक। इसके बाद क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखा है? मैं सीधा लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 2/11, ये दिया हुआ है। अच्छा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल ही एक, क्या फॉर्मूला था? tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू क्या था भाई? tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में था 1 माइनस में x इंटू y। ठीक है, ओके, अब पुट करते हैं इसके अंदर। तो इसके बाद ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ठीक है, x की जगह 1/2 प्लस में y की जगह 2/11। ठीक है भाई, अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू में 2/11। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं भाई। tan इनवर्स ये कितना आएगा हमारा? एलसीएम लेंगे तो 22। ठीक है, और ये कितना आएगा? 11 प्लस में 2 नहीं प्लस में 4 अपॉन में, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर कर दिया, ये आएगा भाई, ये दोनों ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 अपॉन में 22। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा मैंने काटा क्यों नहीं, क्योंकि नीचे 22 दोनों के हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, तो 11 प्लस में आएगा 15 अपॉन में 22 अपॉन में, ये एलसीएम लेके तो कितना आएगा? 22 माइनस में 2 अपॉन में कितना आएगा? 22। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स, ठीक है, 15 आपको पता होना चाहिए, ये कट जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में काट के नहीं दिखाना होता, आप इसे काट के नहीं दिखाएंगे, ये कट जाते हैं, लेकिन पेपर में आप इसे काट के नहीं दिखाएंगे बेटा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसे प्योरली सिंपल सा लिखें। ठीक है, तो इसके बाद हमारा tan इनवर्स क्या आ जाएगा आंसर? 3/4। क्या बात है, इतना इजी क्वेश्चन होते हैं भैया? हाँ, इतने इजी होते हैं, भले किससे भी ज़्यादा इजी होते हैं, ये तो बहुत मुश्किल में हो गया। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं इसे, नोट कर लो प्लीज़, वीडियो पॉज करके जल्दी से फास्ट। हाँ, देखो मेरे को ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को अटेंशन नहीं मिलती थी। यहाँ पर मैं क्या है, लाइव क्लास के अगर मैं अब यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे सामने सर बैठे हैं, मैं सर से अटेंशन लेता रहता हूँ बार बार। ठीक है, तो मेरे को ठीक लगता है, लेकिन अब तुम्हारी तरफ से मुझे कोई अटेंशन मिलती ही नहीं है, इसलिए मैंने लाइव क्लास मना करी है। कोई नहीं, और
जल्दी से जल्दी क्या पता कि भाई 1 अगस्त को खुले जाए इंस्टीट्यूट अपना, 1 अगस्त को इंस्टीट्यूट खुलने के बाद फिर लाइव ही लाइव चलेगा अपना, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस का मतलब एक्सपेंड करना है, खोलना है, सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब यही होता है। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स और लिखा हुआ है cos x, ओके, अपॉन में 1 माइनस sin x, ठीक है। अच्छा, इसको करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, एक इसके अंदर 2 तरीके गिवन है। जो एक तरीका मैं करवा रहा हूँ ना, उसका जो ऑल्टरनेट दिया हुआ है वो आप खुद करेंगे अपने आप घर पे, ठीक है। तो क्या आएगा, tan इनवर्स और tan इनवर्स कोस का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको याद हो तो मिलता है cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा हमारे सामने कोस स्क्वायर थीटा बाय एक्स बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स बाय 2 और कोस एक्स बाय, ये हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने कर कैसे दी भैया आपको तो आता था इसलिए आपने कर दिया। मैंने बोला ना, प्रैक्टिस जो होती है वो सबको सिखा देती है बेटा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे आप अपने आप समझने लग जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। अप tan इनवर्स क्या होगा, देखो ए स्क्वायर, भाई इसका फॉर्मूला था ना ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन एक्स बाई 2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि x बाई 2 के एंगल है सारे के सारे इस वजह से। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो बताने की जरूरत नहीं है ना भाई आपको, एक्स प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। एक फॉर्मूला और यूज किया है मैंने, 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है भाई। चलो ये हमारे सामने हमने वाले फॉर्मूले यूज करे हैं, और इसके बाद इसको नोट कर लो, फॉर्मूले को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इसको रब कर रहा हूँ मैं, एक साइड में नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, कोस एक्स बाई 2 माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2, अब अपॉन में कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हमारा फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल टू ए माइनस बी, है ना, का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली यही होगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स, ठीक है। क्या होगा भाई, ये सेम नंबर है आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो इसके स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये कोस एक्स बाई 2 और प्लस में साइन एक्स बाई 2 अपॉन में यह आएगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अच्छा, अब क्या करें, कुछ नहीं करना भाई, इतने इजी इजी क्वेश्चंस है, हम क्या कर सकते हैं, सोल्व भी तो कर सकते हैं। चलो देखो इसके बाद वाला स्टेप कितना इजी है। आप एक काम करो, ऊपर नीचे से कोस एक्स बाई 2 कॉमन ले लो, कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आएगा प्लस में साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कोस एक्स बाई 2, ठीक है। या फिर साइन अपॉन में कोस क्या लिख दो, सीधा tan एक्स बाई 2 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, जिसको होगी तो मेरे को बता देना भाई। इधर से भी कोस एक्स बाई 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस ये क्या बचेगा, tan एक्स बाई 2, ये आ गया। चलो
इसके बाद वाला स्टेप देखते हैं भाई। ये कट जाएगा, पेपर में काट के नहीं दिखाना, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, पेपर में काटना नहीं होता, ठीक है। ये तो मैं काट रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए जल्दी से, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा, 1 को क्या लिख सकता हूँ, π/4, 10π/4, ठीक है, प्लस में 10x/2 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 1, माइनस में देखो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, कुछ नहीं है, 1 तो हमेशा होता ही है ना मल्टीप्लाई में, है ना। चलो ठीक है, तो मैंने उस 1 की जगह क्या लिख दिया, 10π/4 इंटू में 10x/2, ओके ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, इन्वर्स। अच्छा, फॉर्मूला याद है किसी को, फॉर्मूला क्या होता था, 10a + b इक्वल टू होता है 10a प्लस में 10b और अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। मतलब धीरे धीरे आपको 11th के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा 10, है ना, क्या आएगा π/4 प्लस में x/2। अच्छा, तो इस 10 से ये 10 गया, काट के दिखाते नहीं है, वैसे काट के दिखा मैं कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपको दिखाना नहीं है काट के, मार्क्स कट जाएंगे आपके, नहीं तो ध्यान रखना। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने करा है, बुक के अंदर एक तरीका और गिवन है, ठीक है, बुक के अंदर एक तरीका और गिवन है, आपको उससे करना है, ठीक है। वो आपका होमवर्क है, मतलब ऑल्टरनेट वे, वो आपका होमवर्क है। मैं चाहता हूँ आपको दोनों तरीके आते हैं, ठीक है। अगर ऑल्टरनेट वे आपको समझ नहीं आता, ठीक है, तो मेरे को बताना कि सर समझ नहीं आया, आप करवा दो तो मैं दोबारा करवा दूंगा वाला, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 रब कर रहा हूँ भाई सारा, ठीक है, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, और तीनों क्वेश्चन मैं शायद एक ही साथ करवा दूँगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे की। चलो देख, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, लिखा हुआ है कोट इनवर्स। एक चीज़ और, जो लास्ट वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने एक गलती की थी, मेरे पास शायद खुशी का मैसेज आया था, तो वो बोल रही थी मैंने कोट की जगह कोस लिख दिया, या मतलब कोस की जगह कोट लिख दिया, कोट की जगह कोस लिख दिया, तो प्लीज़ आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है भाई। अच्छा देखो, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे, मैं यहाँ पर पुट क्या करूँ। देखो हमारे सामने 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, sin² x प्लस में cos²x, है ना, sin² x प्लस में cos² x इक्वल टू 1, एक होता है 1 प्लस में tan² x इक्वल टू sec²x, है ना। अच्छा, और एक होता है 1 प्लस में cot² x इक्वल टू क्या होता है, cosec²x, ये होता है। अच्छा, अगर मैं 1 को इधर भेज दूँ इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, sec² x -1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो sec पुट कर दूंगा तो वही वाली फॉर्म बच जाएगी। तो यहाँ क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू sec थीटा। देखो जरूरी नहीं है आप इसी से करें, हो सकता है आपको और अलग तरीका आता हो, तो वो उससे भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आपका आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है। आंसर मैच नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा। तो ये कितना का, कोट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट, यही था ना यार, क्वेश्चन तो यही है ना, हाँ भाई यही है। तो ये कितना आएगा, sec² थीटा माइनस में कितना आएगा 1, और ये आपके सामने आ गया कोट इनवर्स 1 अपॉन में sec² थीटा -1 कितना होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, वहीं तो लिखवाया मैंने अभी tan² थीटा, और ये आएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो आपके सामने कोट इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन में tan थीटा, और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये चीज़ कि कोट इनवर्स, ठीक है, और 1 अपॉन में tan क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा ये वाला कट जाएगा, काट के दिखाना नहीं है आपको, ठीक है, मैं अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए मैंने किया क्या है, ठीक है। थीटा, और थीटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x, ठीक है भाई, ओके।
तो जल्दी से इसे फास्टली नोट कर लो, ठीक है। जल्दी से दौड़ के वीडियो पॉज करके नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 मज़ेदार है वैसे, ये वाला चैप्टर मेरे को सबसे ज़्यादा इजी लगता है पूरी 12th क्लास के अंदर, और है भी, ठीक है। कहने वाली बात नहीं, इसमें है भी और ये इससे इजी कुछ मिल भी नहीं सकता आपको। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं इसके अंदर ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आप क्या करेंगे, होमवर्क है एक और आपका, क्या है होमवर्क? होमवर्क है जो इस बुक के अंदर किया हुआ है, बुक का सॉल्यूशन समझना है, बुक का सॉल्यूशन समझना है, यह आपको खुद करना है, ठीक है। इसका एक तरीका मैं करवा रहा हूँ, वो तरीका आप यहाँ पर देखो, और एक बुक का सॉल्यूशन जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। मेरा मार्कर नहीं चल रहा भाई, अच्छा लिखा हुआ है tan इनवर्स x, अच्छा प्लस में tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x। ओके चलो करिए स्टार्ट। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमको एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? अब मैं फॉर्मूला x के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ भाई थीटा और फाई की फॉर्म में। थीटा प्लस में tan इनवर्स फाई क्या होगा, इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है भाई, थीटा प्लस में फाई अपॉन में 1 माइनस में थीटा इंटू, ठीक है भाई। ध्यान रखना, अच्छा फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला अगर क्वेश्चन के अंदर हमें x की फॉर्म में या y की फॉर्म में दिया है तो हम हमेशा फॉर्मूले को अलग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो क्या आएगा, ये tan इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, x है ना, प्लस में 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया अपॉन में, ठीक है। क्या आएगा भाई, 1 माइनस में x इंटू में 2x और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं भाई, tan इनवर्स कैसे कैसे, अगर यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x, ओके, और 1 माइनस में x का स्क्वायर पूरे के नीचे। यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा, x इंटू में 2x, ठीक है, और पूरे के नीचे कितना आएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो भाई ध्यान से, मैं वैसे यहाँ पर कट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको काटना नहीं है इस तरीके से। भाई बोलो कि भाई भैया ने बोला था काटने के लिए, अब भैया ने काटा तो मैंने भी काट दिया, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, काटना पिटना नहीं होता। तो कितना आएगा, tan इनवर्स, ये आएगा हमारा x आएगा माइनस में x का क्यूब, ठीक है, और प्लस में 2x अपॉन में, ठीक है, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये आएगा tan इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x माइनस में x का क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से यही प्रूफ करना था हमको, हाँ जी भाई सही प्रूफ करना था, ठीक है, हाँ जी यही प्रूफ करना था। अच्छा इसके बाद देखना सर इधर वाला पार्ट आ रहा है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है, कोस सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2, और कोस π/2 कितना होता है, 0। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए बेटा कि एक ये क्या है, ये क्या है आपके सामने एक्सिस, ठीक है, ये इस पर साइन 0 कितना होता है, 0, साइन x कितना होता है, 0, जब x बिलोंग करेगा किससे, n पाई के फॉर्म में। इस वाले के अंदर क्या होता है, कोस x 0 होता है और x बिलोंग करेगा किससे, 2n पाई प्लस में 1 π/2, ये इसकी फॉर्म होती है। ये कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं आगे बहुत सारी चीज़ें आपको समझाते रहूँगा।
तो लेक्चर ख़त्म करते हैं बेटा आज का। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे अब, ठीक है। 2 से 3 3-4 क्लास में मेरा चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूँगा मैं।